बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम बात पाकिस्तान की है के साथ मैं हूँ राबिया जफर। नाज़रीन, आज बात करेंगे महंगाई के हवाले से। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से एक बार फिर अवाम को महंगाई का धचका। पेट्रोलियम मसनूआत एक बार फिर से महंगी कर दी गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत के महंगे होने से जाहिर सी बात है कि खाने पीने की अशिया की कीमतों में भी इजाफा होगा। अब सवाल यहाँ ये है कि वो अवाम जो पहले ही महंगाई की मारी थी, जहां आए दिन गुर्बत और इफलास की वजह से लोग खुदकुशी करते नजर आते थे, वो घराना जहां महंगाई होने से पहले ही खाना पूरा नहीं होता था, वो तमाम के तमाम लोग कहां जाएंगे? नाज़रीन, वो लोग जो ऑलरेडी ही कोरोना की वजह से बेरोजगार हैं, वो कहाँ जाएंगे? कारोबार ही नहीं है और ना ही ऐसे कोई मौके हैं फिलहाल कि जहाँ पे जो है वो जॉब्स दी जाएंगे, अब जहाँ पे जो है ये जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा हो, या जहाँ पे आपको नजर आ रहा हो कि अब जो है वो हमें जॉब्स मिल जाएंगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। इस पर फिर अब ये महंगाई का एक और बम हुकूमत की जानिब से अवाम पर गिरा दिया गया है। हुकूमत ने मेहरबानी कर ली है अवाम पर। ये यहाँ मुझे वजीर आजम साहब आपकी जो है वो एक बात याद आ रही है। नाज़रीन, आप ही देखें जरा। हम बिजली और गैस के ऊपर टैक्स कम करेंगे, मैं आपको पैसे इकट्ठे करके दिखाऊंगा, लेकिन हम ये बिजली और गैस और डीजल ये महंगे नहीं करेंगे, क्योंकि ये आम आदमी नीचे चला जाता है। जब आप चीजें महंगे करते हैं, गुर्बत बढ़ जाती है। ये याद रखें, जब हुक्मरान करप्शन करता है, वो आपके ऊपर टैक्स लगाता है, उसकी चोरी की कीमत आप महंगाई के जरिए अदा करते हैं। जी नाज़रीन, देखा आपने, वज़ीर आज़म साहब आपने ही कहा था ना। देखें, आपने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे कहा है कि हुक्मरान जब चोरी करता है तो तब महंगाई होती है। वज़ीर आज़म साहब, एनी जस्टिफिकेशन ना हो? ये आप ही हैं जिन्होंने कहा था कि बिजली गैस के बिलों में कमी करेंगे। अलमिया यहाँ ये है कि कमी तो ना हुई, हाँ इजाफा बेतहाशा हो गया है। वो बिल जो वो अवाम जिनको बिल जो है 2000 रुपये आता था, अब जो है 5000 तक वो पहुंच चुका है। इजीली 5000 जो है वो बिल महाना आता ही आता है, चाहे वो आप बिजली की बात कर लें, चाहे वो आप गैस की बात कर लें। मेरा सवाल यहाँ पे ये है कि वजीर आजम साहब, आपका दावा था महंगाई कंट्रोल करेंगे, आपने वादा किया था और आप ही ने यकीन दहानी करवाई थी, और एक बार फिर नहीं बार बार करवाई थी। आखिरकार क्या हुआ उन वादों का, उन दावों का, उन यकीन दहानियों का? सब दरी की दरी रह गई। महंगाई उरूज पे है आज वजीर आजम साहब। तो अब फिर वजीर आजम साहब मैं पूछना चाहूंगी, तो अब जो है वो कोताही कहाँ हो रही है, कहाँ जो है वो फेलियर आ रहा है? आपकी नीयत पर कोई शक नहीं है, बिलाशुबा आप जो हैं वो एक अच्छे इंसान हैं, बिलाशुबा आप जो हैं करप्ट नहीं हैं, आपके खिलाफ कोई जो है हमारे दिल में मैल नहीं है, बेशक आप बहुत अच्छे हैं। फिर भी ये जो एक फेलियर आ रहा है, ये जो है एक करप्शन का, आपने कहा था कि हुकूमत जो है जब करप्शन करती है तो तभी जो है उसके नतीजे में महंगाई बढ़ती है। तो अब फिर करप्शन कहाँ हो रही है? तो किस जगह पे है फिर कोताही हो रही है? मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि आप ही ने कहा था, वाज़ेह तौर पर आपके अल्फाज हैं कि महंगाई जो है वो इसी सूरत में बढ़ती है जब हुक्मरान जो हैं वो चोरी करते हैं। तो चोरी कहाँ हो रही है? काइंडली हमें बता दें वज़ीर आज़म साहब, क्योंकि हम लोग ये समझने से बिल्कुल कासिर हैं। क्योंकि अगर अपोजिशन की बात की जाए, आप कहते हैं कि अपोजिशन ने जो है वो बहुत चोरी की है, अपोजिशन ने जो है वो मुल्क का माल लूटा है, अपोजिशन ने जो है आवाम के पैसे लूटे हैं, जिसकी वजह से जो था वो महंगाई हुई। तो अब क्या है फिर? अब किसने पैसे लूटे हैं? अब जो है वो कहाँ पे जो है करप्शन हो रही है? अब जो है वो कहाँ पे जो है मसाइल पैदा हो रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है? नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, वापस आके मैं आपको बताती हूँ कि लोगों का क्या कहना है। गोल्डन स्माइल ब्यूटी क्रीम, शोखो चंचल हसीन, चांद सा चमकता खूबसूरत बेदाग चेहरा, निखारे आपकी खूबसूरती और दे आपको ऐसा एतमाद कि आप लगे पुरकशिश और जवान। गोल्डन स्माइल ब्यूटी क्रीम, a product of IG Cosmetic. TM number 576819.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, बात हो रही थी महंगाई पर, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर, कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा हो गया है। बींगा पाकिस्तानी ये दुख महसूस कर सकती हूँ मैं, वो मजबूरी जो गरीब आवाम बर्दाश्त कर रही है वो मैं महसूस कर सकती हूँ। और पर अनफॉर्चुनेटली हमारा जो ज़्यादातर तबका है ना, वो गरीब है, गुर्बत में है, वो गुर्बत में ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं अपनी, बजाय इन लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए इनके खुराक का निवाला तक दूर किया जा रहा है। हुक्मरानों को नजर नहीं आता कि बजाय इन लोगों के लिए आसानियां पैदा करने के लिए इनसे खुराक का निवाला तक किया जा रहा है। हुक्मरानों को क्या ये बिल्कुल नहीं नजर आ रहा? क्या आप लोग बेहिस हो चुके हैं? खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले लोग, नाजरीन, वो हुक्मरान जिनको हमने खुद सेलेक्ट किया था, हमारे वोट से जो इक्तदार में आए हैं, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले ये आला ज़र्फ लोग और ये आलीशान घरों में रहने वाले हमारे अपने ही जो हैं लीडर्स, बेंगलोर घरों में भी नहीं बल्कि बेंगलोर में रहने वाले हमारे अपने लोग जो हैं, अवाम की वो अवाम जो गुर्बत में अपनी जिंदगियां गुजार रही है, इनकी परेशानी का कोई इल्म नहीं है इन्हें। अफसोस के साथ कोई इल्म नहीं है इन्हें। मैं आप लोगों से पूछती हूँ, कभी देखा है आपने सड़क के किनारे बैठे उस मजदूर की मायूसी को, उसके चेहरे को, जो सारा दिन गुजर जाने के बाद ये सोचता है कि आज मजदूरी नहीं मिली, आज गुजारा कैसे होगा? इन बच्चों के बारे में, इनके अहले खाना के बारे में, जो घरों में इस इंतजार में बैठे होते हैं कि बाबा जानी आएंगे तो खाना लेके आएंगे, खाने के लिए कुछ लेके आएंगे, घर में कुछ नहीं होता। सारा दिन इन बच्चों का, इन अहले खाना का इंतजार करने में निकल जाता है, इस उम्मीद में कि बाबा जानी आएंगे। और जब रात को बाबा जानी वापस आते हैं इस मायूसी के साथ कि उन्हें सारा दिन जो है वो मजदूरी मैसर नहीं हुई, क्या कर्ब होता है, क्या महसूस कर सकते हैं आप लोग? बड़े बड़े घरों में रहने वाले वो तमाम अफराद जो इस वक्त जो है हमारे हुक्मरान कहला रहे हैं, क्या आप महसूस कर सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली नहीं, बिल्कुल नहीं महसूस कर सकते। अगर आप लोग महसूस करते होते तो आज ये हाल ना होता। और ये सिर्फ मौजूदा हुकूमत नहीं, हमारी साबिका हुकूमतों ने भी यही चांद चढ़ाए हैं, कोई भी कम नहीं है। सब ने माशाल्लाह जो है अवाम को उतना ही ख़वार किया है। अगर आम अल्फाज में कहूँगी, जी मैं बिल्कुल यही अल्फाज कहूँगी कि अवाम को इतना ही ख़वार किया है। महंगाई के नाम पे, टैक्सेस के नाम पे, कभी अद्वियात महंगी हो रही हैं, कभी बिजली के गैसों के बिलों में इजाफा हो रहा है, कभी जो है आपकी खाने पीने की अशिया महंगी हो रही हैं। हर जगह यही आलम था, पहली बार नहीं हुआ ये अवाम के साथ। अफसोस के साथ नाजरीन, कोई भी नहीं बेहतरी लाया, कोई भी यहाँ पे जो है वो दुख दर्द महसूस करने वाला नहीं है। हाँ, बातें करवा लें, धरने करवा लें, जलसे जुलूस करवा लें, कभी पीडीएम तो कभी तहरीक चलवा लें इन लोगों से। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, महंगाई बढ़ गई है और जिन चीज़ों की कीमतों में इजाफा हुआ है, इनमें एशिया खुर्दनोश की कीमतें, जिनमें बुनियादी एशिया आटा, चीनी, घी वगैरह शामिल है, ना आटा मिले ना खाएं, हर चीज़ पहुंच से बाहर होती जा रही है। इसके साथ ही बिजली गैस के बिलों में इजाफा हुआ है। इसलिए हुआ होगा कि अच्छा चलो खाना मिल रहा है, चल कोई नहीं बिल में पूरा कर लेते हैं, यही वजह होगी, क्योंकि और तो वजूहात कोई समझ नहीं आ रही कि अवाम को किसी तरफ भी है सुख का सांस लेने नहीं देना। नाज़रीन, अवाम की बात हो रही है तो यहाँ आपको सुनवाती हूँ कि अवाम का इस महंगाई पर क्या कहना है। सुनिए ज़रा आप। अचानक से जो ये महंगाई का तूफ़ान आया, जिसकी वजह से आटा, चीनी, घी वगैरह, दालें वगैरह जो है महंगी हो गई हैं और जिसकी वजह से पेट्रोल वगैरह की कीमतों में इजाफा हो गया है। हम इमरान खान साहब से दरख्वास्त करते हैं कि भाई ना इनकी कीमतों में कमी की जाए, ताकि जिसकी वजह से खाने वाले के शहरी जो है ना अपनी ज़िंदगी को आसानी से ज़िंदगी बसर कर सकें। ये जो अवाम आटा, घी, चीनी की वजह से परेशान है, रोज़गार है नहीं है, इस वजह से हम बहुत परेशान हैं। वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान से अपील की जाती है कि ये जो महंगाई है इस पे कंट्रोल करें और हमारी जो ज़िंदगी है ये आसान हो जाए, क्योंकि महंगाई की वजह से सारी अवाम बहुत परेशान है। जी नाज़रीन, देखा आपने अवाम कैसे जो हैं वो अपनी मुश्किलात की दास्तान सुना रहे हैं। दुख तो एक तरफ, साथ साथ बीमारियां भी
इतनी आम है कि तकरीबन एक आम से सर्वे के मुताबिक जो है 10 से 8 अफराद जो है 40 से 60 साल की उम्र के दरमियान वो बीमारियों में मुब्तला होते हैं। इन बीमारियों में शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ और मुख्तलिफ तरह की बीमारियां जो शामिल है, और आजकल तो कोरोना भी इसी चीज़ में शामिल है। अब मेहरबानी ये है, शफ़क़त ये है जो हम आवाम पे की गई है कि अद्वियात की कीमतों में भी इजाफ़ा कर दिया गया है। जी हाँ, अद्वियात जो हैं वो भी महंगी हो चुकी हैं। सिवाय इंसानी जान के यहाँ हर चीज़ आपको महंगी मिलेगी जनाब। कोई भी चीज़ जो है वो आपकी पहुँच में नहीं है। अब दवाई पूरी हो, खाना पूरा हो या बिजली गैसों के बिल अदा हो, वज़ीर आज़म साहब कुछ ख्याल करें, रहम करें अवाम पर। और क्यों इतनी महंगाई होती जा रही है, इस पर ज़रा नज़रसानी करें, क्योंकि अब भी अगर महंगाई इसी शरह से बढ़ती रही तो ऐसा तो नहीं चलेगा। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म होता है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।